टुडे इज़ योर फर्स्ट क्लास टॉपिक डास अल्फ़ाबेट, जिसको हम जर्मन में और हिंदी में दोनों में लिखेंगे। तो पहला अल्फ़ाबेट अपन स्टार्ट करते हैं आ, जिसको छोटा और बड़े जो बड़े के अंदर लिखा जाता है, जिसको हम आ भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे हिंदी के अंदर? आ। ठीक है। दूसरा आता है बी। बी को अपन जर्मन के अंदर बोलेंगे बे। सी को अपन बोलेंगे से। डी को बोलेंगे डे। ई को बोलेंगे ए। और जो एफ होता है, इसमें काफ़ी वर्ड्स होते हैं जो सेम बोले जाते हैं, जिनको चेंज नहीं किया जाता, जिसको एफ बोलते हैं। एफ का एफ ही रहता है, ये चेंज नहीं होता, इसको चेंज नहीं करते, इसको सिर्फ एफ ही बोला जाएगा, ये ही बोला जाता है। उसके बाद में आता है जी। जी को अपन बोलते हैं गे। एच को बोला जाता है हा। आई को बोला जाता है ई। जे को बोला जाता है यॉट। अगर अपन कोई भी वर्ड लिखते हैं, जैसे अपन जनवरी लिखते हैं JANUARY, तो इसको बोला जाता है यॉट। यहाँ यॉट नहीं बोला जाएगा, यहाँ पे बोला जाएगा या, तो अपन इसको बोलेंगे जैनवार। ठीक है। यानवार भी बोला जाता है और जैनवार भी बोला जाता है, अपन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा या, तो योनवार, इसमें टी साइलेंट हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है के को बोला जाता है का। और उसके बाद में LMNO, जो ये चार वर्ड होते हैं, इन चारों को सेम ही बोला जाता है, इनमें कोई चेंज नहीं होता। इनको L को L बोला जाएगा, M को N बोला जाएगा, N को N बोला जाएगा और O को O बोला जाएगा। चारों सेम रहेंगे, नो चेंज। इन चारों के अंदर रहेगा नो चेंज। ओके। उसके बाद में आता है पी को बोला जाता है पे। क्यू को बोला जाएगा कू। आर को बोला जाएगा एयर। ओके। एस को बोला जाएगा एस, ये भी सेम ही रहेगा, इसमें भी नो चेंज रहेगा, नो चेंज। ओके। उसके अलावा रहेगा टी को बोला जाएगा टे, और यू को बोला जाएगा ऊ, और यू को बोला जाएगा ऊ। और वी को बोला जाता है फाउ। मगर फाउ बोला जाता है तो इसके अंदर चेंज भी हो जाता है। क्या चेंज होगा? इसमें ओ साइलेंट हो जाता है। ठीक है। ओ साइलेंट हो जाता है, इसका मतलब अगर अपन फादर लिखेंगे तो VATER, फाटर। इसको बोलेंगे वी, इसके अंदर जो बोला जाएगा इसको बोलेंगे फा। क्या बोलेंगे? फा। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा फाटर। ठीक है। और कोई भी वर्ड लिखेंगे उसके अंदर वी को फा ही बोला जाएगा, फाउ नहीं बोला जाएगा, फाउटर नहीं, फाटर ही बोला जाएगा। उसके बाद में आता है डब्लू को आता है वे। एक्स का आता है इक्स, जो ई प्लस ऊ को मिला के बोला जाता है इक्स। ठीक है। और वाई का आता है इप्सिलॉन, और जेड को बोला जाता है सेत। इसके अंदर भी तय साइलेंट रहता है, इसको बोला नहीं जाता, ये बोला जाता है सिर्फ ये सेत। ठीक है। इन तीनों का यूज़ बहुत ही कम किया जाता है, बहुत ही कम यूज़ होता है। ओके। उसके बाद में आ जाते हैं अपने वोवल्स, जिसको इंग्लिश में अपन AEIOU भी बोला जाता है, मगर इसके अंदर वोवल्स अलग होते हैं। जर्मन लैंग्वेज के वोवल्स अलग होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं ए, और इसके ऊपर लग जाता है 2 बिंदु लग जाते हैं, इसको अपन बोलते हैं उमलाउट। ये जिसको अपन क्या बोलते हैं? उमलाउट। ए को बोला जाता है ए उमलाउट। ए उमलाउट का जिसका प्रोनाउंसिएशन ओनली ए ही किया जाता है। ओ उमलाउट होता है उसका यो किया जाता है, और यू उमलाउट होता है उसका यू किया जाता है। और इसको बोलते हैं अपन क्या? बीटा। इसको बीटा भी बोला जाता है, जिसको मैथ के अंदर बीटा बोला जाता है, और इसको SS भी लिख सकते हैं बीटा की जगह अपन, तो इसको बोला जाता है एचसेट बोला जाता है। ओके। तो इसको अपन बहुत ही रेयर कंडीशन में यूज़ किया जाता है, और यूज़ होता है तो बहुत ही सफाई से यूज़ करना पड़ता है। ओके। तो हमने आज तक अल्फ़ाबेट तक पढ़ लिया, तो आपको टुमारो सबको अल्फ़ाबेट्स याद करने हैं पूरे के पूरे। उसके बाद में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे किसके बारे में? काउंटिंग। कहाँ से कहाँ तक? 0 to 99, यहाँ तक अपन काउंटिंग पढ़ेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले 0 to 9 तक याद कराई जाएगी। उसके बाद में आपको 10 to 19, उसके बाद में आपको 20 to 99 तक आपको काउंटिंग शायद कराई जाएगी। तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। सबको पहले अल्फ़ाबेट्स याद करने पड़ेंगे। अल्फ़ाबेट्स, अगर आप ये जो अल्फ़ाबेट्स है, इन अल्फ़ाबेट्स को याद नहीं करोगे तो आपको आगे
कोई भी वर्ड, किसी भी वर्ड को पढ़ने में, उसको प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले इसको अपन को कंप्लीट याद करना है। ओके, इसको कंप्लीट तरीके से पूरा ख़त्म करना है एक तरीके से। ओके, थैंक यू।